हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में, आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में। सभी चीजों को हम जो है कवर करेंगे इस रीडिंग में, साथ ही साथ गाइडेंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी के बेस पे मैच ना करे, क्योंकि मैं कंप्लीटली टारो के बेसिस पे इसे रीड करने जा रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों से ये रिजोनेट करे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होती है, इसलिए थी था स्त्री पुरुष पे फोकस मत कीजिएगा। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, या जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका जेंडर क्या है, यानी कि स्त्री है या पुरुष, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। यदि अगर आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता, आप लोगों को आइडिया नहीं है आपकी साइन कौन सी है, सन साइन है, मून साइन है, या आपकी बेसिकली राशि है ही कौन सी, नाम के अनुसार आइडिया नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स रखी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी और कोई जानकारी चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक या दूसरे चैनल जो यूट्यूब का दूसरा चैनल है उसकी लिंक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीजें अवेलेबल मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आप लोगों के लिए डिटेल्स मौजूद है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी अब रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वाले खूब कम्युनिकेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, खूब सारी बातें होंगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस या कॉल्स भी आपको रिसीव हो सकते हैं। इस महीने अचानक से कुछ ऐसे कॉल्स या मैसेजेस आएंगे जिसकी अपेक्षाएं आपने ज्यादा नहीं की है, जिसकी कोई एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। सडन कोई कॉल आएगा, ये अपॉर्चुनिटी का कॉल हो सकता है, किसी पुराने मित्र का कॉल हो सकता है, कोई एक्स लवर वापस आ सकता है, ऐसी भी चांसेस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं आप लोगों के लिए महीना शुभ है, ब्लेसिंग से भरा है, कम्युनिकेशन के दम पर आप बहुत जीतेंगे इस महीने। आपके कम्युनिकेशन बेसिकली आपकी बातों का काम बहुत बढ़िया होगा, बातों की वजह से ही आपके सारे बिगड़ते काम बनते नजर आएंगे। करियर में बहुत बड़ा पीक देखने को मिलेगा, करियर में भी बहुत अच्छा टाइम है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें सफलता रहेगी, प्रेजेंटेशन हो, प्रोजेक्ट हो, उसमें आपकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहेगी, बिजनेस में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और फैमिली एनवायरनमेंट में बहुत हैप्पीनेस बढ़ती नजर आ रही है। सोशल गेट टुगेदर में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे और ये फैमिली रिलेटेड कोई इवेंट होंगे। हो सकता है कि आप घर भी बाय करें, घर बाय करने के भी चांसेस क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली फैमिली वालों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा, स्पेशली मदर के साथ आप बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे, सिबलिंग्स अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे। स्टूडेंट्स के लिए अगर कहूँ तो ये बहुत अच्छा टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए विक्ट्री आती हुई नजर आ रही है। आप लोगों के लिए मुझे सक्सेस ही सक्सेस दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए टाइम बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू भी देना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे, क्योंकि इस महीने आपके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और आप इस पोटेंशियल का, यानी कि इस हिम्मत, स्ट्रेंथ का, इसमें डिसिप्लिन का, फोकस का बहुत अच्छा यूज करने वाले, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ काफी होगी। तो यस, यहाँ पर मुझे सक्सेस और विक्ट्री दिखाई दे रही है। हेल्थ में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। हेल्थ में आप काफी इंप्रोवाइज करेंगे, बस गुस्सा थोड़ा सा बढ़ने वाला है और स्टबन होने वाले हैं। अहंकार, गुस्सा, ईगो, ये सब बढ़ने वाला है। बी रेडी फॉर दैट। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड में रहने की जरूरत है, गुस्से को कंट्रोल करें, हर चीज का पॉजिटिव पहलू भी सोचने की कोशिश करें। हर चीज में नेगेटिव होने की जगह ये सोचे कि हो सकता है कि आप जिस तरीके से चीजों को देख रहे हो वो वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। अगर सेविंग्स की बात की जाए, सेविंग्स के लिए अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो ये चांसेस है कि पैसे आप री इन्वेस्ट करेंगे, या तो वो पैसों को उठाकर आप कहीं यूज करते हुए नजर आएंगे, या उन पैसों को कहीं ना कहीं आप जैसे किसी बिजनेस में या किसी काम में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद कोई घर खरीदेंगे, बिकॉज मुझे आप उन पैसों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसे प्रॉफिट में होंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं, क्योंकि आप निकालने वाले हैं या कुछ ना कुछ उसका यूज करने वाले हैं। ये निकालने का मतलब कोई लॉस में आप नहीं निकालेंगे, इसका मतलब ऐसा है कि आप इसको री इन्वेस्ट करने का कोई ख्याल लाएंगे, कोई बड़ा प्लान होगा, किसी के कहने पर आप कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे या कोई काम शुरू करेंगे, ऐसे चांसेस ज्यादा है। इस महीने अगर मैं सिंगल्स के लिए देखूं तो शादी के लिए कैसा टाइम है? शादी वगैरह के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज बढ़िया मिल सकती हैं, ट्राई करो, डेफिनेटली बात बन सकती है। इस मंथ अगर कहीं बात चल रही थी तो वो भी बात आगे बढ़ सकती है आप लोगों की, ठीक है। अगर आप किसी को मन पसंद करते हो तो इस महीने क्या हाल रहेगा? इस महीने उस इंसान के साथ कनेक्टिविटी बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ये बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि उस इंसान की तरफ से और आपके आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में आप लोग इन्वॉल्व हो जाए, आप दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं और इवन बहुत आगे तक बात बढ़ सके, ये भी चांसेस है। पर ध्यान रखिएगा जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं कहीं वो शादीशुदा तो नहीं, ये भी चांसेस है। अगर वो मैरिड है और उन्होंने अपनी मैरिज छुपा रखी थी आपसे
तो आपको उनकी मैरिज का डेफिनेटली इस महीने पता चलने वाला है। इस महीने आपको उनके पत्ते खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर वो मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली आपकी यूनियन होने के चांसेस और उनके साथ बात आगे बढ़ेगी। जो भी क्रश वाले कनेक्शन में हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात की जाए, अफेयर वालों की बात की जाए, तो क्या स्थिति रहेगी? अफेयर वालों के लिए मैं कहूंगी स्थिति बहुत बढ़िया है। जो भी लोग अफेयर में हैं वो लोग बहुत रोमांटिक एनर्जी को जिएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, पार्टनर के साथ ड्राइव पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे और क्या, मतलब फुल ऑफ लाइफ वाली एनर्जी रहेगी। अफेयर वालों के लिए टाइम बहुत बढ़िया है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आप खूब खुश रहेंगे, घूमेंगे, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एफर्ट्स भी बहुत डालेंगे रिलेशनशिप में और वो भी आपके लिए इक्वल एफर्ट्स डालते नजर आएंगे। तो रिलेशनशिप में स्पार्कलिंग टाइम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मैजिकल और स्पार्कलिंग टाइम रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए आपकी मैरिड लाइफ में कैसी स्थिति रहेगी, मैरिड लाइफ लोग वालों के लिए मैं अगर कहूं तो आप लोगों के लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन आप थोड़ा सा ना मुझे थोड़ी सी फ्लर्टिशियस एनर्जी में जाते नजर आ रहे हैं। आप मैरिड होते हुए भी कहीं और फ्लर्ट करते हुए नजर आएंगे, किसी के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे, ये भी चांसेस है। बहुत से लोगों के लिए कहूंगी कि चांसेस है आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो दो लोगों को मैनेज करते हुए नजर आएंगे, पॉलिटिक्स करते हुए नजर आएंगे। मूड स्विंग्स बहुत होंगे आपको, बहुत ज्यादा इस महीने आप बहुत मूड स्विंग्स का शिकार होंगे। एक पल आप बहुत अच्छे रहेंगे पार्टनर के साथ, अगले ही पल पता नहीं क्यों उनसे इतना ज्यादा नाराज हो जाएंगे कि मानो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बट हाँ कोई मेजर फाइट्स लड़ाइयां नहीं होंगी, आप अच्छे से मैनेज करोगे। लेकिन हाँ मूड स्विंग्स आपको भयंकर होने वाली है इस महीने। अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा संभालना, खुद को बैलेंस करना। बेसिकली इमोशनली आप जो है इस महीने ओवरथिंक बहुत करेंगे। मैंने पहले से ही कहा था आप ओवरथिंक करेंगे। आप काम अच्छे करते हुए नजर आ रहे हैं, तरक्की आते हुए नजर आ रही है, लेकिन आपकी ओवरथिंकिंग की एनर्जी जो है ना वो ऐसी रहेगी जहां पर आप जो है ये सोचेंगे कि ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है, सबका बर्डन मेरे ऊपर है, कोई मुझे समझने वाला नहीं। तो एकदम से उसकी वजह से थोड़ा सा रिएक्शन आपका आ सकता है लोगों के ऊपर। अदरवाइज आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अगर मैरिड लोगों के लिए भी मैं देखूं तो बहुत अच्छा समय है। मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, पॉलिटिकल तरीके से आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, घर वालों को मैनेज कर रहे हैं, सबको अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज भी देखी जा सकती है। कुछ अधूरे काम भी पूरे होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी लीगल मैटर में थे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। लीगल मैटर में अगर इस महीने की कोई तारीख आई थी तो यस इस महीने आपकी सक्सेस डेफिनेटली लिखिए, लीगल मैटर में आप ही जीतेंगे, ओके। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वहां पर भी आपके लिए सिचुएशन ऐसे तो फेवर में अच्छी है, आपकी जीत होते हुए नजर आ रही है। लेकिन थर्ड पार्टी से थोड़ी सी जेलसी और नाराजगी बढ़ने वाली है, ये भी चांसेस बहुत ज्यादा है। आप इनसिक्योर होंगे, भले आप जीत रहे हैं लेकिन आप इनसिक्योर होंगे। आप थोड़ा सा जेलसी और एक तरीके का थर्ड पार्टी को लेकर इरिटेशन जरूर महसूस करने वाले हैं, ठीक है। इस महीने लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में क्या देखने को मिलेगा। यूनिवर्स मुझे पता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे इस मंथ जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत फोकस करेंगे, बहुत ज्यादा। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर किसी न्यू रिलेशनशिप में जा चुके हैं, किसी ना किसी न्यू रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपके पार्टनर जा चुके हैं। यहाँ पर किसी नए कनेक्शन में है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर ये आपके कांटेक्ट में नहीं है ना तो डेफिनेटली किसी नए कनेक्शन में जा चुके हैं, नए रिलेशनशिप में है ये व्यक्ति। और ये नया रिलेशनशिप इनका इनके फ्रेंड्स के साथ ही है। कोई फ्रेंड है इनके पहचान वाले जिनके साथ इनका कनेक्टिविटी, इनकी रिलेशनशिप बढ़ती हुई नजर आ रही है बहुत ज्यादा। और अगर आप कांटेक्ट में हैं, ये नो कांटेक्ट वाले जो ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट से डील कर रहे हैं, पार्टनर खूब आपको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये मत करो वो मत करो, थोड़ा सा दिमाग से पेश आएगा। लेकिन नो कांटेक्ट वालों के लिए कहूंगी बहुत स्ट्रांग चांसेस है। आपके पार्टनर ने बहुत ओवर थिंक किया है इस चीज को लेकर और फिर उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपनी लाइफ में प्लान किया कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, किसी न्यू कनेक्शन में है वो। पर ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते, वो आपको बहुत याद करते हैं। मन में उनके आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट वो आपको कोई अगर आप दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई हैं, कोई गलती हुई है तो माफ करने को भी तैयार है। वो आपको लेट गो करने के लिए तैयार है, माफ करने के लिए तैयार है। उनके मन में आपके लिए बहुत प्रेम है। इट इज जस्ट कि वो बहुत बर्डन उठा चुके हैं तो वो ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ नो कॉन्टैक्ट वालों एक खुशखबरी जरूर दूंगी। नो कॉन्टैक्ट वालों को कहूंगी कि अगर इस महीने आप प्रयास कर रहे हो डेफिनेटली आप ये यूनियन में आओगे। अगर आप प्रयास कर रहे हो, अगर आपका एफर्ट जाएगा, आपके पार्टनर के साथ आपके यूनियन होने के चांसेस है। बट अगर आप मेरे को अभी ये क्वेश्चन करोगे दीदी आपने कहा कि ये व्यक्ति नए कनेक्शन में आ गए, देखो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नए कनेक्शन में मजबूरी में आए हैं। इनको लग रहा है कि कुछ बन नहीं रहा है अब आपके साथ, तो कहीं ना कहीं इनको तो लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो यूनियन में आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। इस महीने आप लोग यूनियन में आएंगे। एक्शन आपके पार्टनर नहीं आप लेंगे,
बट आपके एक्शन से आपके पार्टनर खुश बहुत होने वाले हैं, बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और वो आपको लेट गो भी करेंगे, माफ भी करेंगे और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उस चीज़ के लिए वो गिल्टी भी फील करेंगे। उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन वो खुद होकर प्रयास नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने काफ़ी बर्डन ऑलरेडी उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप का उठाया हुआ है, तो वो खुद होके आना नहीं चाहते। इस रिश्ते पे उन्होंने बहुत ओवरथिंक करी है, बहुत समय तक उन्होंने ओवरथिंक करी है, इसलिए अब वो जो है इतना ज़्यादा बदल गए हैं। तो आप प्रयास कर सकते हैं इफ यू वांट। गाइडेंस के तौर पे मैं क्या कहूँगी, गाइडेंस के तौर पे कहूँगी जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो एक हाथ दे, एक हाथ ले होगा। अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में बहुत तरक्की हो, आपके पैसे बढ़े, तो आपको थोड़ा डोनेशन करना चाहिए। कभी आप लोगों की मदद करो, सहायता करो, कुछ लोगों के काम आने की कोशिश करो, आपका भी फायदा होगा। अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा। सिमिलरली रिलेशनशिप में कोई चीज़ बिगड़ रही है, आप थोड़ा अपना बेस्ट करो, देखो वहाँ से आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। जो आप दोगे वही आप पाओगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए बता रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कह रहा है नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है। आप जो अच्छा लोगों में बाँटोगे वही आपको रिटर्न में डेफिनिटली मिलने वाला है। तो इस मंथ एक हाथ ले, एक हाथ दे होगा, ठीक है? लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा येलो कलर और आप लोगों के लिए ब्राउन और ब्लू रहेगा, ठीक है? ये थी आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।